राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बना रहे हैं 5 नंबर गोपाल जी के लिए पोशाक। तो ये फैब्रिक ले लिया हमने। तो इसकी चौड़ाई ले ली है 5 इंच और लंबाई ले ली है 20 इंच। तो 5 इंच की चौड़ाई और 20 इंच की लंबाई में हमने ये 2 फैब्रिक ले लिए और दोनों हमने डबल कर करके ले लिए। दोनों का हम बनाएंगे घेरा और इस पर ये 1 इंच की चौड़ाई में पट्टी ले ली है। इसको हम फोल्ड करके सिलेंगे और इस पर ऐसे करके सिलनी है। तो चलिए इसका बनाएंगे हम घेरा। ये 2 पट्टी ले ली हमने, 1.5 इंच की चौड़ाई है। तो चलिए इसका बनाते हैं घेरा और इसकी बनाएंगे चोली। तो चोली के लिए हमने ले लिया ये फैब्रिक, 3 इंच की चौड़ाई है और लंबाई ले ली है 14 इंच। तो इसकी बनाएंगे चोली और इसकी बनाएंगे कैप। तो कैप के लिए ले लिया हमने 10 इंच की लंबाई और 5 इंच की चौड़ाई। और इसमें से हम निकालेंगे नेपा। तो नेपा उसी समय हम 5.5 इंच की चौड़ाई में हमारा नेपा आएगा। तो ये 2 इंच की चौड़ाई में ले लिए, डबल करके पट्टी हमने। तो उसी समय उसमें से कट कर लेंगे उसी साइज की। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम ये वाला घेरा वाला फैब्रिक लेंगे जो 20 इंच की चौड़ाई लंबाई में ले लिया हमने। तो उसमें हमें क्या करना है, ये 20 इंच है तो हम 10 इंच पर यहाँ निशान लगाएंगे, आधे पर यहाँ लगाएंगे। तो ये 10 इंच पे हमने ये वाला निशान लगा लिया और इधर से 5 इंच चौड़ाई है तो हमें 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है। तो अब हमें क्या करना है, हम ये यहाँ आधे से हमें यहाँ ऐसे निशान लगा लेना है, क्योंकि 2.5 इंच इधर हो गया और 2.5 इंच इधर हो गया और ये 10 इंच इधर हो गया, 10 इधर। तो हमें 10 इंच से ऐसे करके निशान लगा लेना है। तो हम इसको यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद अब हम इस पर लगाएंगे सिलाई। चलिए, तो सबसे पहले हमें ये फैब्रिक की ये वाली किनारी मोड़ लेनी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको मोड़ेंगे। हम एक बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं, क्योंकि हमें ये डबल कर लेना है। अब हम इसको उल्टा मोड़ेंगे और यहाँ से सिलाई लगाते हुए बराबर करके यहाँ से सिलाई लगानी है हमें। अब जो हमने फैब्रिक कट किया था उसको हम ऐसे तिरछा करके सिलते हुए चलेंगे। ऐसे ही हम इस वाले को सिलेंगे। ये दोनों फैब्रिक हमने सिल लिए। अभी हम इसको भी ऐसे रखेंगे सीधा करके और इसको उल्टा करके रखेंगे और दोनों को यहाँ से ले रहे हैं। यहाँ हमारी कमर के बीच में आएगा ये वाला। अब ये दोनों को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब ये फैब्रिक सीधा करने के बाद हमारा कुछ ऐसे आएगा। ये बीच में कटिंग आएगी आगे और ये। तो अब हमें इस पर ये ग्रीन कलर वाली पट्टी लगा लेनी है। तो चलिए इसको सिलते हैं।
हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, और करने के बाद हम इस पर किनारे से सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ आके ये वाली डोरी हमें यहीं तक सिलनी है। और अब हम दूसरी साइड वाली दूसरी तरफ से सिलेंगे। ये दोनों तरफ की पट्टी हमने एक एक सिलाई लगा ली इस पर। अब हमें ये ऐसे फोल्ड करके दूसरी साइड सिलाई लगानी है। ऐसे फोल्ड करेंगे, मोड़ेंगे, ऐसे थी हमारी, ऐसे मोड़ेंगे और ऐसी सिलाई, सादा सिंपल सी सिलाई लगानी है। ऐसे मोड़ते हुए सिलाई लगाते हुए चलेंगे। जहाँ हम जॉइंट पे आएंगे, यहाँ हमने सिलाई ख़त्म की थी, वहाँ ऐसे ही हम फोल्ड करके सिलेंगे इसको। ये हमने दोनों तरफ से सिल के कंप्लीट कर लिया। अब हम बनाएंगे इसमें प्लेटें। तो चलिए यहाँ से प्लेट बनाना स्टार्ट करेंगे। हम एक साइड की बना लेते हैं, हाफ। आधी हमने इधर की साइड बनाई है, आधी हम इधर से बनाएंगे। अब तो दोनों साइड से बनानी है हमें प्लेटें इसकी। प्लेट बनने के बाद कुछ ऐसे दिखेंगी हमारी। अब हमने ये नेफा वाला फैब्रिक ले लिया है और हमने इसी से नाप के ले लिया है कमर से। तो हम इसको ऐसे पीछे रखेंगे, उल्टी साइड रख के इस पर सिलाई लगानी है। उल्टी साइड से हमने इस पर सिलाई लगा ली। अब हमें सीधी साइड, ये डोरी हमने लटकन लगा के तैयार करके रखी है, तो इसको हम ऐसे रखेंगे और ऐसे हमने डबल करके लगाया था ये, तो हमें एक ही बार फोल्ड करना है और ऐसे सिलाई लगानी है। चलिए इसको सिलते हैं। ये नेफा सिल लिया हमने, डोरी डाली। अब हम बनाएंगे चोली। तो चोली के लिए हमने 3 इंच के चौड़ाई में ये फैब्रिक लिया था। इसको हम एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ एक बार ऐसे फोल्ड कर लिया, फिर एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद हम इसको पतली पट्टी में सिलेंगे। ये हमने 2 बार फोल्ड करने के बाद ऐसे
अब हम इसको ऐसे फोल्ड करके बराबर करेंगे और बराबर करने के बाद हमें यहाँ बीच से कट करना है और ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए यहाँ सिलाई लगा लेंगे। 3 इंच की दूरी पर यहाँ सिलाई लगानी है। अब ये चोली हमें इसमें घेरा में सिलेंगे, तो जहाँ ये हमारी डोरी ख़त्म हुई है ये सिल के उसी जगह हम ये चोली ऐसे रखेंगे और पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। ये चोली हमने बीचा बीच सेंटर पर रखी और सिलाई लगा दी है। देखो बराबर आ रही है। अब हम बनाएंगे कैप। अब ये हमने कैप वाला फैब्रिक ले लिया, तो ये एक बार फोल्ड किया और एक बार और फोल्ड कर दिया। हमने 2 बार फोल्ड कर लिया है। 2 बार फोल्ड करने के बाद हम इस पर एक सिलाई लगाते हैं। अब हम इसी सिलाई के ऊपर सीधी साइड ये पट्टी सिलेंगे, तो थोड़ा हमारी कैप मैचिंग में हो जाएगी। ये डबल करके पट्टी ले ली हमने ग्रीन कलर वाली और वही सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। अब ये एक बार सिलने के बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। एक बार हमने मोड़ लिया है। अब हम इस पर लगाएंगे लास्टिक। ये लास्टिक ले लिया हमने। हम यहाँ उल्टी साइड सिलाई के ऊपर रखेंगे और खींचते हुए सिलेंगे इसको। आप अपने कान्हा जी के सिर से नाप के लास्टिक ले सकते हैं, उसी हिसाब से सिलाई लगा सकते हैं। चलिए तो इसको खींचते हुए सिलाई लगा लेते हैं। सिलने के बाद लास्टिक लगाने के बाद कुछ ऐसी दिखेगी ये कैप। तो यहाँ से रबड़ हम कट कर देते हैं और कट करने के बाद हम इसे उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद ऐसे पकड़ के एक सिलाई सीधी लगानी है इधर दोनों किनारे पकड़ के। अब हमें ये सुई धागा की हेल्प से जिधर खुली है उस साइड हमें पूरी सिल लेनी है। ऐसे हम सुई में भर लेंगे इसको और उसके बाद ऐसे खींच के सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद ऐसे पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद ऐसे गोल गोल घुमा के इसको इसी में एक नोट लगा देनी है। पहनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। तो आप भी अपने कान्हा जी के लिए बनाइए और अच्छी लगे तो राधे राधे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये कैप हो गई, देखो कैप कितनी सुंदर लग रही है। और ये पोशाक ये ऐसे आएगी। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण दोस्तों।